नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान प्रथम पारा आगमन पर जनता के बीच संवाद करते हुए। देखें पूरी खबर मेरे इस न्यूज़ चैनल पर। 25 परिचय बैठक में मंच पर उपस्थित कैबिनेट के मंत्री नागर सिंह जी चौहान, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई भानु भूरिया जी, अलीराजपुर के प्रभारी आदरणीय शैलेश भाई, रतलाम संसदीय सीट के संयोजक आदरणीय किशोर भैया, सोम सिंह भाई जो जिले के महामंत्री जी हैं, यहाँ के मंडल अध्यक्ष, महिला मोर्चे की बहन मंडल अध्यक्ष और जितने भी मंडल के पदाधिकारी भाई और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। राम राम। पारा का नाम मैंने सुना था, लेकिन आना मेरा पहली बार हुआ और मेरे नीच सहायक हैं वो इसी पारा गांव के रहने वाले हैं। तो मेरे काम कर और ऐसा भैया से ही सुना, जिलाध्यक्ष जी से, कि पारा मंडल एक ऐसा मंडल है जो भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत देता है और केसर या दुपट्टे में ऐसा लग रहा है कि हम वाकई विजयी हो गए हैं। मेरा पहली बार आना हुआ है, लेकिन समय और मिला तो आपसे मिलने की कोशिश जरूर करूंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया है तो मैं भरोसे पे तभी खरा उतर पाऊंगी जब आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। तब मैं सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ आपके बीच में, मिलने के लिए आई हूँ आपके बीच में, क्योंकि अभी भानु भैया ने बताया कि अलीराजपुर से लेके झाबुआ से लेके रतलाम तक बहुत सारे मतदान केंद्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है और मेरे लिए नया है, मुझे जाना है, सबसे मिलना है। एक बार मैं जा चुकी, लेकिन अब मंडल स्तर पर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप सबकी जवाबदारी कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, मजबूत कार्यकर्ता हो और मंडल भी मजबूत है, तो आपको हर मतदान केंद्र पर अपनी अपनी जवाबदारी से अपनी अपनी मेहनत करना है, लोगों से संपर्क करना है। अभी हितग्राही संपर्क अभियान चल रहा है, हमारे माननीय मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने एक अभियान के तौर पे लिया है 13 तारीख से 22 तारीख तक। ये हमारे लिए अवसर है कि हम जाएं, मतदाताओं के बीच में जाएं। हमारे जो भी हितग्राही है, जिनको आवास मिला है, जिनको शौचालय मिला है, जिनको आयुष्मान कार्ड मिला है, जिनको फ्री का अनाज मिल रहा है, उन सब से जाकर मिले और मोदी जी की योजनाएं, हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन जी की योजनाएं उनको बताएं, क्योंकि लोगों को सब पता है कि कौन सी सरकार दे रही है और कौन सी पार्टी दे सकती है, लेकिन हमको उनके बीच में जाकर बताना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो मैं आप सबके लिए नई जरूर हूँ, लेकिन आप निश्चित रहें, मैं आपके बीच में घुल मिल जाऊंगी, आपके बीच काम करूंगी और आपके मार्गदर्शन में काम करूंगी। बस इतना सा है कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी मेहनत करें, मैदान कभी भी खाली ना छोड़े, क्योंकि खाली मैदान छोड़ते हैं ना तो दूसरे लोग आ जाते हैं। आप लोग आज से बिल्कुल अपने अपने एरिया में चले जाना और कोई ऐसा दिन मत छोड़ना कि जिस दिन आप मतदान केंद्र पे, अपने मतदान केंद्र पे घूमे ना। हर दिन जाना जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक। मेरी बात को सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने बहुत अच्छा हम सबको कम शब्दों में समझाया
और आपने जैसा बताया उस पर हम सब खड़े उतरेंगे। इसी के साथ हमारे इस मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट में मंत्री, वन मंत्री आदरणीय सम्मान्य श्री नागर सिंह जी चौहान भाई साहब वहां आए और हम सबको मार्गदर्शन दें। चलो बोलिए भारत माता की जय। बहुत देर हो गई क्यों? आज पारा मंडल की इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के हमारे झाबुआ के जिला अध्यक्ष भाई भानु भूरिया जी, यहाँ के हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष और अलीराजपुर जिले के प्रभारी भाई शैलेश दुबे जी, लोकसभा के हमारे संयोजक भाई किशोर शाह जी, भारतीय जनता पार्टी जिले के महामंत्री और यहाँ के नेता भाई सोम सिंह सोलंकी जी और लोकसभा की प्रत्याशी अनीता चौहान जी, यहाँ की सरपंच भाभी, जिला पंचायत के सदस्य भाभी, मंडल के अध्यक्ष सीतू भाई, कुलदीप भाई, विजय भाई, सज्जन भाई, अमलियान और सभी यहाँ सरपंच भी बैठे हैं, जनपद सदस्य बैठे हैं और मेरे बुजुर्ग बैठे और सभी मेरे आदिवासी भाई और बहनों सबको राम राम। आज पारा मंडल में मेरा आना हुआ, लेकिन मैं आप सब कार्यकर्ता भाइयों बहनों से कहना चाहता, ये झाबुआ जिला और अलीराजपुर जिला एक जमाने में साथ में था। 2008 में अलीराजपुर जिला अलग हुआ, लेकिन मैं 2003 में पहली बार झाबुआ जिले से अलीराजपुर का विधायक बना था। उस समय यहाँ झाबुआ से पवेश सिंह पारगी जी बने थे, निर्मला भूरिया जी बने थे, कल सिंह जी बने थे और अक्टूबर से माधव सिंह रावल जी बने थे। और मुझे पता है कि 2003 के पहले झाबुआ जिले की स्थिति, अलीराजपुर जिले की स्थिति क्या है, आपको भी पता है। झाबुआ जिले में क्या था, हमारे गांव में क्या था, गांव में विकास क्या था। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है, मध्य प्रदेश में 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आज गांव-गांव में विकास दिखता है। आप लोगों को महसूस होता कि नहीं होता है भाई? आप लोगों को लगता कि नहीं लगता? आज मुझे बताओ, 2003 के पहले अपने पास क्या था बताओ? किसी के पास साइकिल थी अच्छी सी, किसी के पास अच्छी मोटरसाइकिल थी, किसी का पक्का मकान था, किसी के खेत में कुआं था, किसी के पास बोरिंग था, किसी यहाँ लाइट की अच्छी व्यवस्था थी, था क्या बताओ? कुछ भी नहीं था। हमारे आदिवासी भाई बहन बाजार से अनाज खरीद के खाते थे, बाजार से। और वो अनाज भी कैसे? अनाज कर्जे से। एक थैला लाओ तो 1.5 थैले के पैसे, 2 थैले लाओ तो 3 थैले के पैसे और 4 थैले लाओ तो 6 थैले के पैसे देते थे कि देते थे बताओ? और ब्याज से अनाज खाते थे। लेकिन आज मेरे पारा के भाइयों बहनों बताओ, आज जनसंख्या बढ़ी है, जमीन कम हुई है, खाने वाले बड़े हैं, कपड़े पहनने वाले बड़े हैं, लेकिन आज बताओ हमारे झाबुआ अलीराजपुर जिले का कोई आदिवासी भूखा मरता है? आज मेरा आदिवासी भाई बाजार में अनाज ले जाके बेचता है, आज अनाज बाजार से खरीद के भी खाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण। और आज मैं आप सब भाइयों बहनों से कहने के लिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में बने, उससे पहले आदिवासी भाइयों बहनों के कच्चे मकान थे और नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा इस देश में गरीब लोगों के मकान बनना चाहिए। एक जमाने में नाम चलता था इंदिरा आवास कुटीर। इंदिरा आवास कुटीर कितने मिलते थे भाई? नाम बड़ा प्रचार खूब होता था, लेकिन काम कुछ नहीं। एक आदि पंचायत में 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान आ जाए तो बहुत बड़ी बात। और वो भी कैसे? 10,000 का मकान, फोटो खींचा लो और फोटो निकालो और पैसे निकाल लो, मकान पे पत्रे भी नहीं बदला था कभी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदिवासी भाइयों बहनों को हमने मकान बनाने का पैसा दिया। 1,20,000 रुपए नकद, 12,000 का बाथरूम और 18,000 रुपए का मजदूरी पेमेंट, कारीगर को मजदूर को पेमेंट, ऐसे करके 1.5 लाख का मकान दिया मेरे भाइयों बहनों।
और आज मैं आप सब भाइयों को कहने के लिए आया हूं, आप लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में हमको फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री जी बनाना है। और नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है। क्या संकल्प लिया? भारत को विकसित भारत का संकल्प लिया है। और भारत विकसित का संकल्प मतलब जो व्यक्ति आज भी जिनके पास घर नहीं है उनको मकान बनाने के लिए पैसे देंगे। मेरे भाइयों बहनों, गरीब का मकान बनना चाहिए। और ये मकान आज जो बन चुके हैं वो कब के मकान मालूम आपको? 2011 में सूची बनी थी, बताया कि नहीं बताया? 2011 में जनगणना हुई थी, जब सूची बनी थी उन सबको नरेंद्र मोदी जी ने मकान तो दे दिए। लेकिन जो 2011 में जो लड़का जो बेटा 13 साल का था आज वो कितने साल का मालूम? 26 साल का हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? 13 साल का था और 26 साल का हो गया। जो 14 साल का था वो 27 साल का हो गया। 15 साल का था 28 साल का हो गया। 16 साल का था 29 साल का हो गया। और 17 साल का था वो बेटा आज 30 साल का हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। और सबकी शादी हो गई कि नहीं हो गए? उनके बच्चे हो गए कि नहीं हो गए? वो आज खेत में अलग रहने लगे कि लगे? कमाने अलग लगे कि लगे? उनको मकान अलग चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बताओ। और इसलिए मैं आप सब भाइयों बहनों को कहने के लिए आया हूं, उन बेटा बेटों को मकान मिले, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बनाना है। और नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प किया भारत को विकसित करना। ये संकल्प जब पूरा होगा। दूसरी बात आज मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, आज हमने गांव गांव में सड़कें तो बना दी। अटल बिहारी वाजपेयी जब भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री थे उस समय अटल जी ने कहा था, अटल जी ने कानून बनाया कि आदिवासी भाई बहन गांव में सड़कें नहीं है। और उस समय प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बना दे और आज गांव गांव सड़क तो पहुंच गई। लेकिन आज भी झाबुआ है, अलीराजपुर है, खरगोन है, बड़वानी है, रतलाम है, धार है, हमारा आदिवासी भाई भाइयों में रहता है, दूर दूर रहता है। आज भी पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में जो आदिवासी भाई भाइयों में रहते हैं वह आज भी सड़क नहीं है। सही बात है कि नहीं बोल रहा हूं? तो सड़कें बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? वो सड़कें बनाना है, फले फले की सड़कें बनाना है। इसलिए फिर से भारतीय जनता पार्टी को इसलिए जिताना है। नरेंद्र मोदी का संकल्प क्या है? विकसित भारत का संकल्प है। दो संकल्प पूरे होंगे भाई, फले फले में सड़क होगी, गरीब का मकान होगा। और तीसरा है हर घर पे बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। होना चाहिए कि होना चाहिए? बताओ। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, कमल का बटन दबाओ, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। अन्यथा यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीत के जाएगी। मैं विश्वास दिला रहा हूँ, मैं भी मध्य प्रदेश का कैबिनेट मंत्री हूँ। हर घर बिजली होगी, पले पले सड़क होंगे और घर पे गरीब लोगों के छत के मकान होंगे। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। ये हम कानून बनाने वाले हैं। और आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, आज झाबुआ अलीराजपुर जिले में हमको बहुत काम करना है। या गरीबों की जिंदगी बदलना है, गरीब को आगे बढ़ाना। ये भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। ये कांग्रेस के लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। आज बताओ, आज और हम ये केसरिया दुपट्टा